अपने डोमन लगाने में आ गई अब अभी तो लाके जमा करने सब भैया हमारे गांव का वर्कर हमें तो दो ना स्टॉप। जब इस देश की जनता उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी साथ। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना कर रहे हैं, आज हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं और विकसित भारत की शुरुआत भी अगर होगी साथियों तो देश में ग्रामीण अंचल से होगी। आज भारत में 70 से 75% आबादी गाँव में निवास करती है। आज भी भारत किसानों का देश माना जाता है। आज भी भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई निर्भर है तो वो किसान और अपनी खेती पर निर्भर। इसकी चिंता किसने की? भारतीय जनता पार्टी ने की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। किसानी की सबसे एक वो समय था जब दूसरे दल की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो बिजली सड़क पानी तीनों को मोहताज होता था हमारा देश, हमारा प्रदेश साथियों, हमारे गाँव मोहताज होते थे। लेकिन 2003 में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सड़क बन गई, बिजली आ गई, पानी आने लगा, लोगों के खेतों में पानी आने लगा साथियों। क्यों? क्योंकि हमने, जैसा मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने कर्तव्य बोध से समाज सेवा में निकलता है। वो अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए निकलता है। और जब आपका आशीर्वाद उसको मिलता है, आपका भरोसा जब भारतीय जनता पार्टी पर होता है, तो निश्चित रूप से उसके परिणाम हम देख रहे हैं, किस तरीके के सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। आज 2.5 करोड़ की लागत से झांसी में 33/11 kV का हमारा सब स्टेशन चालू हो गया। 5 MVA की क्षमता का ये बहुत बड़ी उपलब्धि है साथियों। आप सोचिए कि जो रमखेरिया से आज हमारा फीडर जुड़ा था, आज अलग होने के बाद 18 गाँव को यहाँ से हमारी सप्लाई मिलने वाली है और लगभग 800 से 1000 पंप ऐसे होंगे जिनको डायरेक्ट सप्लाई हमारे झांसी सब स्टेशन से मिलेगी। अब इसमें दोहरी सफलता हमको हासिल होती है। झांसी सब स्टेशन से तो किसानों को अच्छा, चूंकि मैं भी किसान परिवार से आता हूं, मैं भी आपका दुख दर्द समझता हूं। हमको अब वोल्टेज की समस्या नहीं होगी। आप सोचिए 800 से 1000 पंप निर्बाध रूप से फुल वोल्टेज में चलेंगे। जब आपके लाइन चालू होगी साथियों, आपके नोडल जब प्रेशर बनाएंगे तो आप सोचिए किसान को एक एक दिन की और एक एक शिफ्ट की कितनी कीमत होती है। कई बार ये होता है वोल्टेज नहीं होता, हमारे नोडल प्रेशर नहीं बनाते हैं, हमारा एरिया कवर नहीं होता है। लेकिन अब आप सोचिए 800 से 1000 पंपों का जो प्रेशर मिलेगा, जो उसको लाइट मिलने वाली है, इसका फायदा हमारे किसान भाइयों को होने वाला है। घरेलू बिजली 18 गांवों को जोड़ दिया गया इस फीडर से। गुजिया जी ऐसे ही है ना, उसको अब इस फीडर से जोड़ दिया गया है। तो झांसी फीडर के तो मैं लाभ आपको गिना ही रहा हूँ, लेकिन आप ये जितना ये रमखेरिया का हुआ है, अब उस फीडर में भी वहाँ के भी किसानों को इसका फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अब वहाँ भी वोल्टेज अच्छा मिलेगा, वहां पर भी घरेलू बिजली अब अच्छी मिलेगी। तो साथियों, ये विकसित भारत की तरफ बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार और प्रदेश की सरकार के ठोस कदम, और इस सब के गवाह बन रहे हैं हम और आप। और अभी ये तो शुरुआत है साथियों, लगातार अभी ऐसे अनेक काम होने, अनेक जो सिर्फ किसान केंद्रित होंगी, जो सिर्फ महिला केंद्रित होगी, जो सिर्फ गरीबों को केंद्र में ध्यान में रखकर बनाई जाएंगी। आज आप सोचिए, जब हमारी लाडली बहना मध्य प्रदेश से जिस योजना की शुरुआत हुई थी, आज पूरे देश में प्रत्येक प्रदेश, चाहे वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे विरोधी दलों की सरकार हो, सब आज उस लाडली बहना की योजना को चलाकर लोगों की सेवाएं करने का काम कर रहे हैं साथियों। आयुष्मान कार्ड के तहत हमने लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम किया है। मैं बहुत सी बातों में जाना नहीं चाहता, क्योंकि हम सब अनुभव कर रहे हैं। हमारी माताएं बहनें बैठी हुई, उज्ज्वला गैस कोई छोटी मोटी चीज थी। आज बहनों को कितने उनके स्वास्थ्य के प्रति हमने जागरूक किया और उनको उज्ज्वला गैस का हमने जो तोहफा दिया है, निश्चित रूप से साथियों ऐसी अनेक योजनाएं। और मैं आपके बात करूंगा क्योंकि आप उसका अनुभव कर रहे हैं, आप उस योजनाओं का लाभ ले रहे हैं साथियों। आज के इस अवसर पर एक बार मैं बोले, झांसी के हमारे आए हुए यहाँ पर जितने भी बंधु बांधव हैं, और जहाँ तक भी मेरी आवाज जा रही है, आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और निश्चित रूप से हमारा भारत, हमारा प्रदेश, हमारा जबलपुर, हमारा झांसी, हमारा सिहोरा सब प्रगति की तरफ ठोस कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और एक बार पुनः आप सबको प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सबके आशीर्वाद के कारण ही डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार अच्छा काम कर पा रही है। आपके आशीर्वाद के कारण ही
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारत सरकार अच्छे काम कर पा रही है। इसके लिए अगर किसी को साधुवाद किया जाए, किसी का अभिनंदन किया जाए, तो एक बार पुनः इस मंच के माध्यम से आप सबका अभिनंदन करते हुए एक बार आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।